बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आइए हम आज क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो बाकी बच गए थे हमारे पास। तो हमने ये फर्स्ट 2 पार्ट जो थे इसके कर लिए थे क्वेश्चन 4 के। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 पार्ट से आगे सारे रहते हैं। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 से। तो देखते हैं क्या फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। जी, हमने इस फंक्शन की सबसे पहले डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ जी, फिर हमने इसका ग्राफ बनाना है। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान है। जो जिन बच्चों ने पीछे वाली 2 पार्ट किए हुए हैं तो उनको उम्मीद करता हूँ कि उनको ये भी आते होंगे, लेकिन मज़ीद आपकी सहूलत के लिए ये मैं नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी, पार्ट नंबर 3 हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो गौर से सुनिएगा ये क्वेश्चन किस तरह आपने करना है। सबसे हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इफ़ x प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये क्यों किया गया हमारे पास, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हम वो हर वैल्यू रियल नंबर की पुट करेंगे, यानी कि जो भी आपके जहन में सवाल आता है कि फला नंबर पुट करें इसमें, उसका कोई ना कोई आपके पास आउटपुट लाजमी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता रहेगा। लेकिन ये देखिए आपके पास यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है छोटी सी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर -1 पुट करें तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या आंसर आता है आपके पास, 0 आता है। लेकिन 0 ये अंडर रूट को सॉल्व कर जाता है, यानी 0 का अंडर रूट हमारे पास 0 ही जवाब होगा। अगर इस अंडर रूट के अंदर कोई नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, यहाँ पे अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव वैल्यू 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, तब हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम ये वैसे कम्प्लेक्स की फॉर्म होती है, तो हम नेक्स्ट आपको कम्प्लेक्स की फॉर्म भी बताएंगे। तो यहाँ पे आपने रियल फॉर्म देखनी है सिर्फ फिलहाल। तो यहाँ पे आपने इनपुट यहाँ -1 पुट की तो हमारे पास 0 आंसर आ रहा है यहाँ पे। अगर -2 पुट करेंगे यहाँ से तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाता है। तो ये -1 हमारे पास क्या है, इसकी आउटपुट नहीं आएगी रियल नंबर की, तो ये कम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है इसलिए। तो आपने इसमें ऐसे नंबर पुट करने हैं जिससे आपको आउटपुट लाजमी मिले। तो सबसे पहले आप खुद भी देख सकते हैं कि -1 से जो भी नेगेटिव आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू नेगेटिव के अंदर ही आती जाएगी x की जगह पे। तो आपने क्या करना है, -1 से ग्रेटर पुट करने हैं, -1 या इससे बड़े, यानी कि -1.001 या 0.9 जो भी पुट करना चाहें, -1 से आपने बड़े पुट कर सकते हैं तक इन्फिनिट तक। तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि ये आपको समझाने के लिए। तो यानी कि हमारे पास जो यहाँ पुट करेंगे -1, तो ये हमारे पास आंसर 0 देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस 1 जो है, ये पूरा अंदर जो टर्म है हमारे पास वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए यहाँ पे, या फिर 0 हो ये अंदर सारी, या क्या हो 0 से बड़ी हो। ये टर्म लिखी हुई x प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसका मीनिंग ये आ रहा है हमारे पास कि ये सारी टर्म जो है या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट x ग्रेटर इक्वल टू -1, यानी कि 1 इधर आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास -1। जी, ये हमारे पास क्या है, वो कहता है x जो हमारे पास यहाँ पे होगा वो x या तो -1 होना चाहिए या 1 से क्या होना चाहिए, बड़ी टर्म होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि x बिलोंग करेगा किसकी, फिर हमारे पास -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये 1 आपके पास बड़ी ब्रैकेट, इसे क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। यानी क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि -1 जो है इसके अंदर इंक्लूड है, -1 पुट कर सकते हैं। इधर जो हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ रही है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप ये इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। इसका मीनिंग ये अनडिफाइन होता है, इसके अंदर जो भी टर्म होगी इन्फिनिटी के अलावा आप यहाँ पुट कर सकते हैं। यानी जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, यानी कि आप 0.001 पुट करना चाहेंगे या हज़ारों के हिसाब से अरबों, जो भी नंबर पुट करना चाहेंगे आप पुट कर सकते हैं, लेकिन अनडिफाइन आप पुट नहीं कर सकते यहाँ पे इन्फिनिटी, ये वैल्यू जो है। तो इसकी जो हमारे पास डोमेन आएगी वो आपके सामने है ये, यानी कि ये आपके पास -1 क्लोज आएगी। -1 क्या है हमारे पास, क्लोज से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास ये डोमेन आ सकती है इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी, रेंज। आप इसकी देखेंगे हम यहाँ पे, तो रेंज आपको पता है कि जो भी आप और डोमेन पुट करेंगे, यानी जो इनपुट, उससे हमें क्या मिलेगी, रेंज, यानी आउटपुट मिलेगी। तो जो भी हमारे आउटपुट मिल रही है वो रेंज कहलाती है हमारे पास।
तो आइए हम देखते हैं इसको नेक्स्ट। जी एक्स हमारे पास जो इसका फंक्शन है, एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास क्या डोमेन के अंदर, तो हमने ये डोमेन पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर। जब ये फंक्शन के अंदर डोमेन हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर किस तरह के आ सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम -1 पुट करेंगे तो 0 आंसर है, 0 से बड़ा आंसर आएगा पॉजिटिव की तरफ। 0 से क्या आएगा, एक तो 0 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, और 0 से बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है, कहाँ तक जाएगा वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ फंक्शन आप देख भी सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा किस में, -1 इन्फिनिटी, ये आपकी डोमेन है। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर सबसे पहले 0 आ रहा है यहाँ पे, फिर आप इन्फिनिटी, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर कोई नंबर नहीं आएगा आपके पास रेंज के अंदर, तो सारे ही पॉजिटिव है। 0 इंक्लूड है इसके अंदर, इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या आ गई, ये इसकी रेंज आ चुकी है। तो ये बिल्कुल आसान है, आपने कंसेप्ट के साथ इसको समझना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। अब हम करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं फिर। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले आपके पास ये डोमेन भी आ चुकी है, रेंज भी आ चुकी है। तो आपने इसको डोमेन को मद्देनजर रखते हुए आपने इसमें फंक्शन लिखना है एक्स, और एफ ऑफ एक्स लिख देना आपने। तो मैंने कहा था सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इसका 1 आता है। फिर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1.4। ये आप कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं और आप रफ के ऊपर भी कर सकते हैं पुट करने के बाद। तो 2 पे हमारा 1.7 आ रहा है, 3 पे हमारे पास क्या आ रहा है 2। तो हमारे पास जो -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है 0। इससे नीचे हम इसकी डोमेन पुट नहीं कर सकते, -2 नहीं पुट कर सकते। यानी जो हमारे पास डोमेन है उन उसी में से हमने यहाँ पुट करना है। तो आप इसके अलावा भी आपकी आसानी के लिए हमने छोटे टर्म पुट किए जाते हैं ताकि आपको समझ आ सके, वरना आप -1 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, अपना ग्राफ आप बना सकते हैं उसके मुताबिक। लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ 0 से स्टार्ट किया जा रहा है कि छोटे नंबर से हम ट्राई करते हैं कि आप किस तरह ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये हमने इनपुट दिया, ये आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। तो हम सबसे पहले ये आपका क्वाड्रेंट बनाना है आपने। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये आपको पहले भी पता है कि हमारे पास ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सिस है, और ये वाई पॉजिटिव हमारे पास है, और नीचे वाला वाई क्या है, हमारे पास नेगेटिव एक्सिस है। तो फिर आपने ये जो नंबरिंग लगानी है, ये हमारे पास आपको पता है कि ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ से आपने जो नंबरिंग लगानी है 0 से 1 पॉइंट लगाएंगे, फिर 2, फिर 3। तो ये याद रखना है आपने इक्वल डिस्टेंस पे लगाने हैं पॉइंट बनाने हैं आपने। ये ना हो कि कोई पॉइंट आपका यहाँ 1 है और यहाँ आप 2 लगा दें 3 की जगह पे, तो ये आपका जो डिस्टेंस ये इसमें फ़र्क आएगा, तो आपको ग्राफ टेढ़ा हो सकता है और ये ग्राफ सही नहीं बनेगा आपका। तो आपने ये अपने मद्देनजर रखते हुए ये पॉइंट आपने सही लगाने हैं। फिर आपने वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट सही सही लगाने हैं आपने, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इधर भी इधर भी। तो फिर हम देखते हैं कि -1 जो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 दे रहा है। अब देखते हैं इसके ऊपर हम पॉइंट शो करेंगे, ये देखिए जी -1 है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 दे रहा है। यानी ये वाई ऊपर जो है, ऊपर हम जरा थोड़ा भी नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर 0 हमारे पास है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे हम। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 है, अगर हम x क्या करें 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो ये हमारे पास यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो है x 0 है, तो ऊपर जाएंगे तो 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आपने डॉट का निशान लगाना है, फिर आप 1 लिखेंगे या पुट करेंगे x एक्सिस के ऊपर ये वाला 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4। यहाँ से आप यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, यहाँ 0.9 तक लिख सकते हैं, यानी कि आगे 1.9 से आगे 2 आ जाएगा। तो या फिर आप यहाँ पे इस तरह भी लगा सकते हैं पॉइंट, यानी कि 1 है, ये 0.5 है, और ये आगे 10 है, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 1.4 है, तो आपने यानी ख्याल रखते हुए आपने यहाँ पॉइंट इसके बिल्कुल सामने और 1 के बिल्कुल आपने इस तरफ सामने यहाँ पे पॉइंट आपने क्रिएट कर देना है। फिर नेक्स्ट भी इसी तरह हमारे पास सेम 2 हमारे पास पुट करेंगे 1.7 है, इसके नीचे ही पॉइंट आएगा, फिर वो आपने यहाँ पॉइंट लगाना है। फिर 3 पुट करेंगे हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर, सीधा ऊपर जाना है आपने, और यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 2 के बिल्कुल सामने आपने ये पॉइंट पुट करना है यहाँ पे। जब हम इतना क्रिएट कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, तो फिर आपने इसको लाइन को आपने इंटरसेक्ट करना सबके साथ पॉइंटों के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बनाना बिल्कुल ही आसान तरीका है, ज़रा भी परेशान नहीं होना। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का माड। इस माड का मीनिंग यह है कि जो भी अंदर आपके पास टर्म बाहर आएगी इससे,
वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव का। जी, तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ पे कोई भी ऐसी हमारे पास टर्म नज़र नहीं आ रही कि हम ऐसा कोई सा नंबर पुट करें तो ये इसका आंसर क्या आ गया था, हमारे पास 0 आ गया था। वो ऐसी टर्म हमारे पास यानी अनडिफाइन हो सकता है, सॉरी। तो ऐसा टर्म हमारे पास नहीं है रियल नंबर में से एक ऐसी टर्म पुट करें इसके अंदर, तो हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है। इसमें आपका सिंपल से ये तरीका है, ये हमारे पास डोमेन क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। कोई भी आप पुट कर सकते हैं, इसका आउटपुट लाजमी होगा। तो अब सिंपल सी रेंज भी है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आंसर हम पुट करेंगे, रियल नंबर नेगेटिव पुट करें तो चाहे पॉजिटिव पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सबसे पहले 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। 0 से लेकर ओवरऑल हमारे पास क्या आएंगे, आंसर पॉजिटिव ही आएंगे सारे। तो ये हमारे पास क्या है, जी एक्स, हमारे पास एक्स बिलोंग टू डोमेन करेंगे हम। ये फंक्शन हमने लिखा यहाँ पे, एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास टोटल रियल नंबर में से। तो हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगी यानी रेंज कहलाएगी, तो वो हमारे पास क्या, 0 आपका यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है, इंक्लूड आएगी, और 0 से लेकर इन्फिनिट आपके पास ओवरऑल नंबर आएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका ग्राफ, ये बिल्कुल आसान है जी। अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं इसका। सिंपल सा, आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, आउटपुट लाजमी आएगी। तो सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। फिर 1 पुट किया, 2 आएगा। यानी ये आपने अपने रजिस्टर के ऊपर इसको चेक करना है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपने अपने तवज्जो के साथ इन सवालों को करना है सबको, तो ये आपको समझ आएगी। फिर आपने ये क्वाड्रेंट शो करना है, आपने इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, तो यह नंबरिंग आपने बिल्कुल सही लगानी है यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हमारे अगर नेगेटिव भी पुट करेंगे तो आंसर ओवरऑल पॉजिटिव ही आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने नेगेटिव पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव 4 आ रहा है, यानी कि सारे ओवरऑल हमारे पास क्या है, यानी कि जो फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स, इसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। ये आपने याद रखना, ये ना हो कि कहीं आप भूल जाएं। तो ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी कहा जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स होता है, ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, इसे वाई के इक्वल कहते हैं। ये ना हो कि आप कहें कि ये हमारे पास एक्स है और एफ एक्स कहाँ मौजूद है, तो ये वाई एक्सिस, वाई के अलॉन्ग जो हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं इसका। तो ये मैंने 1 पुट किया है यहाँ पे एक्सेस में, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव 4 के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपने जाके देखना है और नीचे से ऊपर बिल्कुल सीधा देखना है आपने, तो यहाँ पॉइंट लगाना है, आपके पास ये पहला पॉइंट लग जाएगा। फिर आपने 0 पुट किया, तो 0 कौन सा, ये पॉइंट आपके पास 0 है एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास आंसर क्या है, 3 आ रहा है। तो आपने 3 यहाँ पे जाके बिल्कुल आपने सीधा इसके ऊपर डॉट लगा देना है। फिर 1 पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2, तो यहाँ पे आपने डॉट लगाना है बिल्कुल सीधा। 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने डॉट लगाना है। फिर अगर हम 3 एक्स के ऊपर पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0, यानी वाई के ऊपर 0, ऊपर हमने नहीं जाना, बिल्कुल इसी के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, डॉट आएगा। फिर हमने इसका 4 पुट किया, 4 पे 1 आंसर आ रहा है। फिर हम यहाँ पॉइंट शो करेंगे इसका। फिर हम इसका 5 पुट करेंगे एक्स के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, 2 आंसर आ रहा है वाई के अलॉन्ग, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। फिर 6 पुट किया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, आंसर इसका आ गया 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट शो करेंगे। फिर आपने इन सब पॉइंटों को आपस में स्केल के साथ मिला देना है। तो जब ये मिलाएंगे तो आपका ये ग्राफ जो है शो हो जाएगा इस तरह। तो आपने ये तवज्जो के साथ और स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है ताकि इसमें सही लग सके जी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन जो है जी एक्स इज इक्वल टू 6x+7 है हमारे पास, और इसने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि हमारे पास जो x है वो लेसर इक्वल टू -2 होगा। यानी कि x जो है वो कहता है कि या तो x -2 के इक्वल होगा या x लेस होगा -2 से। वो टर्म आप यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट वो पार्ट सब, यानी ये फंक्शन टोटल हमारे पास जी एक्स है, ये आगे सब थीम उसके हैं, क्योंकि इसने उसने कंडीशन लगाई है कि अगर ये नंबर पुट करेंगे तो ये यूज़ करेंगे हम। अगर वो नेक्स्ट कहता है कि x ग्रेटर -2, यहाँ इक्वल का निशान नहीं, इक्वल ऊपर आपका आ चुका है, कहते हैं -2 से आप x जो भी पुट करेंगे तो आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो यानी -2 या -2 से छोटे पुट करेंगे तो आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। बिल्कुल आसान है ये भी। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जी एक्स इज डिफाइन इफ x लेसर इक्वल टू -2 और x ग्रेटर -2 आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन किस तरह फाइंड करते हैं। तो अब देखते हैं, हमारे पास यहाँ आप ऊपर भी देख सकते हैं इसको कि -2 आपका लाजमी आ रहा है यहाँ पे, और -2 जो x है आपका -2 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से कौन से नंबर छोटे हो सकते हैं, -2 से आपके यहाँ आपको बताते हैं कि -2 से छोटा -3 हो सकता है आपका,
ये ना हो कि आप -1 कहें छोटा इससे, -2 से -3 छोटा हो सकता है, ये आपने याद रखना है। तो इससे छोटी टर्म में हम जो भी पुट करते गए जाएंगे -∞ तक, तो हमारे पास जो फंक्शन है ये पहला आपका 6x + 7 यूज होगा। नंबर नेक्स्ट पे आपका जो है -2 से आप अगर ग्रेटर देन पुट करेंगे, -2 नहीं पुट करना यहाँ पे, -2 पुट करेंगे तो फिर आपका फंक्शन पहला यूज होगा। -2 से अगर -2 पॉइंट यानी कि जो भी थोड़ा सा आप बड़ा लेंगे पॉइंट से, तो यानी -1.9 पुट करेंगे तब आप फंक्शन ये नीचे वाला यूज करेंगे 4x - 3। तो इसमें आपने ख्याल रखना, नेगेटिव के अंदर बच्चे भूल जाते हैं कि -1 भी पुट कर कहते हैं कि -1 छोटा है। ये 2 से +1 छोटा होता है, -2 से -3 छोटा होगा, ये याद रखना आपने। तो जब ये पुट करेंगे हम, तो हमारे पास जो है यहाँ पे आपको बताते हैं x बिलोंग करेगा, ये हमारे पास क्या हो चुका है, आपकी पहले फंक्शन की डोमेन हमने बता दिया आपको कि -2 से ओवरऑल आपने छोटे पुट कर देना सारे इसके अंदर, तो आपके पास आउटपुट लाजमी आएगी यहाँ पे। फिर कंडीशन के मुताबिक चल रहे हैं कि -2 से आपने यहाँ पे बड़े पुट करने हैं, तो वो ये फंक्शन लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी नंबर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास फंक्शन 2 यूज होगा। तो आइए हम देखते हैं इसकी जो डोमेन है x -∞ से लेकर -2 हम यहाँ पे क्या कैपिटल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहेंगे इसको, क्योंकि -2 आपने शामिल करना है फर्स्ट फंक्शन के अंदर। और दूसरे हमारे पास जो x है वो है x बिलोंग -2 से इन्फिनिटी, यानी दोनों साइडों से आपकी ओपन ब्रैकेट मौजूद है यहाँ पे, यानी ना तो आपने -2 पुट करना है, -2 से आपने बड़ा पुट करना है, और इन्फिनिटी से आपने छोटा पुट करना है, जो भी है नंबर होगा। तो ये आपके पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं। तो दोनों पॉइंटों का आप क्या करेंगे, यूनियन लेंगे हमारे पास, तो यानी क्योंकि हमने इनको इंक्लूड करना है, टोटल हमारे पास एक ही फंक्शन आगे इसके सब थीम थे, उसकी कंडीशन लगाई हुई थी। अब टोटल इसकी फाइंड करेंगे हम डोमेन इसकी। तो ये देख लें आप, इसमें क्लोज है टू, इसमें क्या है हमारे पास यूनियन के अंदर। तो यूनियन का मीनिंग ये होता है कि हमने ओवर हर रकम लेनी है, यूनियन में हमने क्या करना होता है, हर रकम ही इंक्लूड करनी है दोनों फंक्शनों के। तो हमारे पास ये देख लें कि ये इन दोनों के अंदर -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक ओवरऑल रकम इसके अंदर यूज हो रही है एक्स में। तो x इसमें टोटल ले सकते हैं, नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या होगा, x बिलोंग करेगा -∞ से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट आप यहाँ लगाएंगे, तो ये आपके पास क्या है जी, x बिलोंग टू r, यानी ये जो आपके पास -∞ पुट करेंगे ये रियल नंबर की इक्वल होता है, यानी कि रियल नंबर कोई भी आपके जहन में नंबर आए तो उसे रियल नंबर कहते हैं। ये भी सेम वही लिखा हुआ है कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी, जो आप ओपन ब्रैकेट, ये दोनों आपने ये इसकी टर्म यूज नहीं करनी, लेकिन इनके अंदर जो भी नंबर होंगे वो आपने यूज करने से हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी एक रियल नंबर, डोमेन क्या आएगी, फंक्शन की रियल नंबर आएगी। अब चलते हैं इसकी जी, अब इसकी रेंज देखते हैं हमारे पास। तो जी एक्स फंक्शन लेंगे, हमारे पास x बिलोंग को करेगा डी जी, यानी कि डोमेन है अभी इस फंक्शन की। तो ये फंक्शन हमारे पास पहला था 6x + 7, इसमें जो हमारे पास डोमेन थी वो थी -2, ये क्लोज ब्रैकेट है आपके पास। फिर यूनियन आएगा हमारे पास 4x - 3, x बिलोंग करेगा -2 से लेकर इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट है हमारे पास। तो अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये आपने गौर रखना है कि आपके पास इसकी रेंज किस तरह आ रही है। आइए हम देखते हैं इस ग्राफ छोटे से को। देखें जो हमारे पास ये जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास 6x + 7 है, तो इसमें से हम -2, इसमें हम -2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज है हमारे पास -2। यहाँ पे अगर -2 पुट करेंगे तो हमारे पास 6x + 7 आ रहा है, यानी ये आप यहाँ से लेकर नेगेटिव की तरफ पुट करना है, -2 से लेकर ∞ नेगेटिव पुट करना है आपने, तो आपके पास क्या आउटपुट आ रही है। तो ये यहाँ से हम -2 अगर पुट करेंगे तो हमारे आंसर -5 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, -5 आ रहा है, ये आपने याद रखना है। तो इससे छोटे हम -3 पुट करते जाएंगे तो इन्फिनिटी तक पुट करेंगे हम, तो ये हमारे पास क्लोज है, क्योंकि -5 हमारे पास क्या है, आंसर इसका आ रहा है, तो इसके अंदर क्लोज आएगा। यानी कि फिर हम यहाँ पे ग्राफ में शो कर रहे हैं कि ये -5 यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने, तो ये इस तरफ जा रहा है, ये पॉइंट किस तरफ जा रहा है, -∞ तक जा रहा है। ये आपने याद रखना, ये ना भूल जाए कि -∞ इधर टर्म जा रही है और -11 से इधर जा रही है, ये नहीं, आप ये आपने याद रखना है कि -5 से इधर हम -∞ की तरफ जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम इसकी, 4x - 3 है हमारे पास, तो -2 नहीं पुट करना इसके अंदर, -2 से आपने बड़ा पुट करना है, -2 से बड़ा हो सकता है -1.9 हो सकता है। क्या हो सकता है हमारे पास, -1.9 आपने ये पुट करके चेक भी कर सकते हैं। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो आएगा, यहाँ पुट करने से 10.6 आ जाए, क्या आएगा तकरीबन, आपने कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर सकते हैं, 10.6 हो सकता है, यानी 5 से बड़ा होगा, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ सकता है। तो
फिर हमने यहाँ -11 क्यों लिखा, यानी पॉइंट में आपने यहाँ नंबर नहीं ड्रा करना, क्योंकि अगर जी यानी कि आपने यहाँ माइनस में पॉइंट कोई पुट नहीं करना, क्योंकि 10.6 हमारे पास ये -1.9 पुट करने से आ सकता है। तो यहाँ पे आपने लाइन के ऊपर आपने माइनस पुट नहीं करना, ये लाइन के ऊपर, क्योंकि आपसे फिर मिस्टेक्स हो सकती है ज़्यादा। आपने डायरेक्ट आपने ये इंटीजर ही पुट करने हैं आपने फ्रंट के ऊपर। अब देखिए -11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये इस यहाँ पॉइंट पे -11 आ रहा है, ठीक है। तो -11 से ये जो पॉइंट हमारे पास वो छोटा है, क्या है, ये यानी कि हमारे पास क्या था -10.6 आ रहा है आंसर इसका। तो ये छोटा इस पॉइंट से, तो जब ये छोटा है तो हमारे पास क्या है, ये आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओपन। ये आपने याद रखना है। अगर हमारे पास 11 आंसर इसका आता, फिर हम क्लोज ब्रैकेट, इसका आया 5 -5 इसलिए क्लोज लगाई यहाँ पे हमने, इसका नहीं आया तो इसलिए हमने इसको क्या किया हुआ है, ओपन रखा हुआ है। तो ओपन से हम लेकर फिर हमारे पास क्या आएगा, इससे लेकर जो भी हम टर्म पुट करते जाएंगे इस तरफ जाएंगे, हम किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। यानी -2 से आपने बड़े नंबर पुट करने हैं। तो ये बड़ा नंबर -1.9 भी हो सकता है, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर पॉजिटिव, यानी कि नंबर ओवरऑल हो सकते हैं। इस तरफ आपका ये फंक्शन ये जो है क्रिएट कर रहा है ये सारा, यानी कि इधर से -5 से लेकर आप इधर -∞ तक जा रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, हमारे पास रेंज आ रही है आपके पास। फिर -11 से लेकर इधर जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास -∞ से लेकर ∞ तक ओवरऑल आपके पास नंबरिंग आ रही है यहाँ पे। ये याद रखना, ये पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास ये इसका यूनियन अब ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इसका यूनियन लेंगे। तो यूनियन का मतलब है ये सारी हमारे पास क्या आ गई टर्म, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ से। ये ना हो कि इधर से आप इधर स्टार्ट कर दें इस पॉइंट से इधर, और इधर से इधर, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गैप बच जाएगा, ये रियल नंबर कभी भी नहीं बन सकता। फिर ये आपने ख्याल रखना है। तो फिर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -∞ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी रेंज रियल नंबर आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी अब तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे फिर। तो डोमेन रेंज हमने फाइंड कर लिया, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास इसके दो फंक्शन के दो सब थीम आगे हमारे पास मौजूद हैं। तो gx = 4x - 3 है, x बिलोंग करेंगे, जो डोमेन फाइंड कर चुके हैं इसकी कंडीशन के साथ हमारे पास लगी हुई है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन है फंक्शन की। तो फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर पुट करके 0 से -1 ये पुट करेंगे, फिर इधर आप इसका क्या करेंगे, आंसर पुट करेंगे इसके अंदर। फिर इस रेंज से हमें शो हो रहा है कि -2 से क्या पुट कर रहे हैं, हम लेस पुट कर रहे हैं। -2 से क्या करें, लेस, -2 नहीं पुट करना, ये -1 पुट किया हुआ यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर। तो ये 7 है, 0, इससे आगे पॉजिटिव पुट कर सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन ये है कि -2 आपका क्लोज है, तो -2 पुट करेंगे तो -5 आंसर है, -3 पुट करेंगे, -11, -14, यानी जो भी आप यहाँ पुट करते जाएंगे। आपने क्योंकि मनफी की तरफ जाना है इसलिए सारे नेगेटिव पुट करने हैं, पॉजिटिव कोई भी नहीं पुट करना, आप 0 पुट कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें हमारे पास कंडीशन ऊपर मौजूद है। तो ये आपके पास आ जाएगा। चलते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। जी अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं हमारे पास जो gx ये पहला फंक्शन है, इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। तो ये आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक बना लेना है। एक्स एक्सिस हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है। तो ये फर्स्ट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव है, डैश वाला हमारे पास ये पॉजिटिव है, नीचे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। सबसे पहले हम फंक्शन जो है ये 4x - 3 वाला ये ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले x जो है -1 है, x हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये x जो हमारे पास -1 आपने पुट किया, तो आंसर आपके पास gx = 7 आ रहा है। तो ये y के इक्वल ही होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, -1 पुट करेंगे 7 आंसर आएगा। तो आपने यहाँ पॉइंट सही तरतीब के साथ लगाने हैं। तो ये 7 यहाँ पे आके बनेगा 6 से ऊपर, 8 से नीचे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट ड्रा कर देना है। फिर नेक्स्ट 0 पुट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आप हमारे पास आंसर क्या है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट इसका ड्रा करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1 पुट करेंगे, तो 1 ही आंसर आ रहा है, तो 1 1, यानी कि ये हमारे पास यहाँ 0 से 1, ये 2 है आगे हमारे पास, यहाँ पे 1 होगा, तो इसके सामने हमारे का क्या होगा, पॉइंट ड्रा होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 है, तो -2 आंसर आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव 2 है, तो वाई हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव -2 आ रहा है। नीचे चले जाएंगे हमारे पास, इसके सामने हम पॉइंट ड्रा करेंगे। तो फिर 4 पुट करेंगे हमारे पास, तो -8 आ रहा है यहाँ पे। तो नीचे चले जाएंगे, -8 के सामने हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ड्रा करेंगे यहाँ पे। 3 भी है, सॉरी, वो पुट किया, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास -5 पॉइंट, ये यानी कि इसके दरमियान पॉइंट आएगा हमारे पास। तो बिल्कुल आपने लाइनें सीधी लगानी है और इसके पॉइंट, तो ये पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। तो आपने बिल्कुल सीधी लाइन के साथ क्या करना है, इसको ड्रा कर जी। आपने यहाँ से फिर क्या करना है, बिल्कुल सीधी लाइन आपने स्केल के साथ यहाँ पे ड्रा कर देनी है।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका फंक्शन जो है जी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 का ग्राफ बन चुका है। अब नेक्स्ट हम इसके फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। जी, सबसे पहले आपने ये इसका आपने टेबल बना लिया है। इसमें -2 पुट करेंगे तो -5 आंसर है, -3 पुट करेंगे -11 है, -4 पुट करेंगे -17 है। यानी कि सारा ही हमारे पास ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है सारा आंसर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ ड्रा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस भी यहाँ पे नेगेटिव है और वाई भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव आएगा। सबसे पहले हमने -2 पुट किया। जी, -2 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इसका -5 आता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ड्रा करेंगे। फिर -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, -11 आए। तो यहाँ पे इससे नीचे हमारे यहाँ दरमियान में आएगा, यहाँ पे आपने सही पॉइंट लगाने हैं। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या, -4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है, 17 पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंटों को ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे आपस में। तो आप 3 जितने मर्जी ले सकते हैं, आप ड्रा कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर लाइन लगा दी, इन दोनों पॉइंटों को मिक्स कर देना है। तो ये बाई मिस्टेक मुझसे यानी कि सही ड्रा नहीं हो सका ये पॉइंट लाइन सीधी, तो आपने सीधी लाइन लगानी है आपने। तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स नॉट इज इक्वल टू -1। इसकी कंडीशन दी हुई हमारे पास कि -1 हमने यहाँ पुट नहीं करना। अगर -1 पुट कर देंगे तो आपके पास यानी कि ऊपर कोई भी वैल्यू आ सकती है, नीचे 0 हो जाएगी। अगर नीचे आपकी ब्रैकेट के अंदर नीचे यानी कि आप ओवर 0 आ जाता है आंसर, तो ये अनडिफाइन होता है। यह आपने याद रखना है, या आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ये अनडिफाइन हो जाता है तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए -1 आपने यहाँ पुट नहीं करना। यानी 1 और 0 आपने कोई टर्म भी नहीं कर सकते। जब भी अगर आपका नीचे बटे में 0 आ जाएगा तो आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो आइए हम फंक्शन डिफाइन करें। जी इज डिफाइन इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू -1, यानी कि हमारे पास -1 इसको नहीं लेना। तो एक्स बिलोंग -1 नहीं करेगा, ये हमने ऊपर क्रॉस लगाया हुआ निशान। तो हमारे पास इसकी डोमेन सिंपल ही बनेगी। तो यानी कि हमने बाकी सारे रियल नंबर हम पुट इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन -1 हम इसमें पुट नहीं कर सकते। तो -1 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी रियल नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी आपके पास। अब देखते हैं इसकी रेंज है। तो इस फंक्शन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन सिंप्लीफाई किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जी ऊपर माइनस है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये बाई मिस्टेक सवाल हुआ है किताब के अंदर। तो यहाँ पे तकरीबन नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव ही आता है। तो अगर कुछ बच्चे जो इसको समझते हैं कि हम नेगेटिव के साथ करना चाहते हैं तो नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो बेस्ट रूल है वो पॉजिटिव ही था, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। चलिए आप नेगेटिव के साथ भी इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो आइए हम देखते हैं इसके नेक्स्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया था, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ चुका है। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या बच गया है, एक्स प्लस 2 आ जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास फंक्शन, एक्स प्लस 2 आपका फंक्शन बच चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो x बिलोंग टू r माइनस 1, ये हमारे पास क्या डोमेन आ चुकी है। तो अब इसकी रेंज कैसे आएगी हमारे पास, वो आपने थोड़ा सा गौर करना है कि ऊपर हमारे पास जो डोमेन है उसके अंदर हमने -1 नहीं लिखना। फर्ज करें कि यहाँ पे अगर -1 हम लिख दें, -1 क्या लिख दें, -1 लिख दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर आप -1 प्लस लिख दें, फर्ज करें, लिखना नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका +1 आंसर आएगा। तो यानी कि अगर +1 आंसर आएगा अगर पुट करने से, हमारे पास तो कंडीशन है कि -1 आपने पुट ही नहीं करना। तो इसका मतलब अगर पुट नहीं करेंगे तो 1 भी कभी नहीं आएगा, 1 भी कभी भी नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल आसान है ये सवाल। अगर -1 आपने पुट नहीं करना तो आपके पास 1 कभी भी आपके पास नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फिर रियल नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आएगी। बिल्कुल आसान सवाल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। जी, अब हम इसका ग्राफ डिफाइन करते हैं हम। तो आइए देखते हैं हम एक्स जी एक्स माइनस 3 यानी कि आपने यहाँ पे छोटी टर्म में आप लेकर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 1 पुट करेंगे 3 आएगा। तो इसके अंदर हम -1 की कंडीशन है कि आपने यहाँ पुट नहीं करना। तो अगर नहीं पुट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, 0 आंसर आएगा। -3 पुट करेंगे तो -1 है।
4, यानी एक ही रूल है, उसने कहा है कि हमें -1 आपने पुट नहीं करना बस। बाकी कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नंबर आपने इक्वल लगाने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम -3 से चेक कर लेते हैं। -3 हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -1। तो इसके सामने आपने यहाँ पे पॉइंट ड्रा करना है। फिर आप -2 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0, तो इसके ऊपर ही पॉइंट आपका ड्रा होगा। फिर हमारे पास -1 आपने पुट नहीं करना, तो वो नंबर हम छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर हमने क्या पुट किया 0 पुट किया यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पॉइंट ड्रा होगा। फिर हमारे पास क्या है 2, अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट आएगा यहाँ पे 3 के साथ, सॉरी 1 पुट करेंगे तो 3 आ रहा है हमारे पास, और 2 पुट करेंगे तो 4, यानी कि आपने यहाँ पॉइंट आपने ड्रा कर देने हैं बिल्कुल लाइन को सामने सामने। तो फिर आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। फिर हम या क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया, लाइन आप लगाएंगे तो यहाँ तक हमारे पास ये पॉइंट आएगा यहाँ तक। तो फिर हमारे पास ये जो गैप है, यानी कि आपने -1 उसने कहा है कि नहीं पुट करना, फिर ये जो ग्राफ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ पे ये जाएगा, इस तरफ जाएगा, कोई भी जा सकता है, यानी ये आगे जा सकते हैं ग्राफ। इसलिए हमने यहाँ पे कोई इसके ऊपर आगे पॉइंट निशान लगाया, यानी खाली छोड़े हुए हैं, यानी आगे भी जा सकते हैं आप ग्राफ, कोई भी नंबर लेके आप बना सकते हैं। तो देखें जी हमारे पास ये जो दरमियान में लाइन है, आप देख सकते हैं कि -1 यहाँ पुट नहीं करना। अगर -1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि ये आपने पुट -1 नहीं पुट करना तो 1 आपके पास नहीं आएगा। यानी ये आपका जो ग्राफ है यहाँ से टूट रहा है, ये हमने लिखा हुआ है साथ, द ग्राफ इज ब्रोकन एट पॉइंट -1 पे ये ब्रोक हो रहा है, यानी कि टूट रहा है यहाँ पे। ये आपका ग्राफ नहीं बन सकता यहाँ से आगे, यानी कि इधर से जाएगा इधर से जाएगा, दरमियान वाला हिस्सा जो है एज आ हमने ये पॉइंट जो आपके पास सामने शो हो रहा है आपको बिल्कुल कैपिटल जो शो हो रहा है पॉइंट, तो वो आपके पास इसे कह सकते हैं आप ब्रोकन पॉइंट कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दरमियान वाली लाइन आप ना ही लगाएं, आपको ज़्यादा समझ आएगी, और मैं तो कहता हूँ ये पॉइंट दरमियान वाली लाइन ना ही लगाएं। इधर आप लिख सकते हैं कि ग्राफ इज ब्रोकन एट पॉइंट -1 पे, यानी ब्रोक है सिर्फ पॉइंट -1 पे ब्रोक है। ये ना हो कि आप यानी कि ये इससे बड़ा पॉइंट भी पुट हो सकता है, यानी कि -1.1 भी पुट कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे पॉइंट आ जाए बिल्कुल छोटा सा। ये इसलिए जो गोल दायरा लगाया गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है ब्रोकन पॉइंट है। मजीद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट -1 पे, यानी ये जो गोल दायरा लगाया गया ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, बाकी क्या आएगा ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो ये सॉरी सारे आएंगे, यहाँ तक पॉइंट सारा आपका इंक्लूड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 0 क्यों, क्योंकि -1 और 1 आपके पास नहीं लेना आपने, ना ये डोमेन के अंदर है ना आउटपुट के अंदर है। तो फिर ये पॉइंट जो आपके सामने नज़र आ रहा है, जो दायरा लगाया छोटा सा, ये पॉइंट इसमें से खारिज होगा। तो जो छोटी सी लाइन, यानी कि आप ग्राफ बना रहे थे, इसमें से छोटा सा मिस करेंगे तो यह ग्राफ आपका क्या आ जाएगा टूट जाएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है ग्राफ इज ब्रोकन। तो ये आपने गौर से इसको देखना है। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है कोई नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर ये ग्राफ ना बन सके। तो यहाँ पे हमने लिखा जी इज नॉट डिफाइंड एक्स -1, यानी कि -1 पे इसको हमने डिफाइन नहीं करना। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 एक्स लेसर 3 और 2x + 1 x ग्रेटर इक्वल टू 3। जी बिल्कुल आसान है, ये भी सवाल सेम उसी तरह है। तो फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इफ x लेसर 3 और x ग्रेटर इक्वल टू 3, यानी कि आप तो x से छोटा भी पुट कर सकते हैं, बड़े भी पुट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन आपके पास आगे मजीद 2 दिए हुए हैं उन्होंने, वो आपने चेंज करने हैं थोड़ी सी हमारे पास, यानी कि 3 से आप x जो है आपका 3 से छोटा होना चाहिए। छोटा होगा तो फिर आप 3 से छोटे यानी कि 2.9 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। 2.9 से लेकर छोटे जो भी पुट करते जाएंगे -∞ तक, वो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। 3 और 3 से जो बड़े नंबर पुट करेंगे तो आपके पास ये 2x + 1 फंक्शन यूज़ करना है आपने। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 से लेस पुट करेंगे -∞ तक तो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। और दूसरी हमारे पास जो डोमेन आ रही है वो है हमारे पास x, यानी कि इंक्लूड है, इक्वल यहाँ पे फंक्शन के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ की हुई यहाँ पे इन्फिनिटी तक इस्तेमाल करेंगे। इसके आगे फिर आपने जाना है इस तरह सेम। फिर हम इसका यूनियन लेंगे, तो यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा -∞ आ जाएगा। ये हमारे पास रियल नंबर की इक्वल होती है। तो हमारे पास डोमेन क्या आ चुकी है, रियल नंबर आ चुकी है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज भी बिल्कुल आसान है।
जी अब हमारे पास रेंज है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग डोमेन जी। तो हमारे पास इसका पहला जो फंक्शन है एक्स माइनस वन था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी जो डोमेन हमने फाइंड किया वो 3 और माइनस इन्फिनिटी, यानी ये ओपन ब्रैकेट मौजूद है आपकी 3 से लेस और माइनस इन्फिनिटी तक आपने यहाँ पुट कर सकते हैं। फिर यूनियन आपने लिया यहाँ पे, तो एक्स प्लस वन जो है 3 से लेकर हम इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो देखिए जी हम सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे 2 से, हमने छोटा पुट करना है, कोई भी पुट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर 2 से माइनस इन्फिनिटी तक लिखेंगे। तो जो भी पुट करते जाएंगे तो इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 3 पुट करेंगे हमारे पास, क्योंकि डोमेन हमारे पास क्या है 3 से, 3 पुट करेंगे आंसर क्या है 2। जी हमारे पास क्या है 2 आएगा। फिर 2 से हम 3 से हम छोटे पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे आंसर क्या आएगा 1, यानी कि इस तरफ जाना है आपने, इस पॉइंट की तरफ जाएगा ये पॉइंट, 2 से लेकर इधर जाएगा। तो हमारे पास क्या एक इसकी फंक्शन की हमारे पास रेंज आ चुकी है। तो हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इसकी जो डोमेन है 3 से इन्फिनिटी, हम 3 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास 3 जब 2 आएगा आपका 6 + 1 7 आ जाएगा। तो 7 पॉइंट ये आपका मौजूद है यहाँ पे, 7 से लेकर आप कहाँ जाएंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। जी ये आपको यहाँ बता रहा है कि आपने इधर से इस तरफ जाना है, और ये बता रहा है इधर से इस तरफ जाना है, यानी ये आपके पास दरमियान में गैप आ रहा है, 2 से 7 तक के अंदर गैप है। तो ये आपके पास यानी कि इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे मौजूद है माइनस इन्फिनिटी 2, आपने ओपन ब्रैकेट यूज़ की हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्योंकि 3 हमारे पास ओपन था तो 3 यहाँ पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने 2 को ओपन रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 3 से काम 2.9 पुट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास 2 आंसर नहीं आएगा, यानी कि फिर आएगा हमारे पास 1.9 आएगा। इसलिए 2 हमारे पास क्या है ओपन ब्रैकेट में मौजूद है। 7 हमारे पास क्लोज ब्रैकेट के अंदर मौजूद, क्योंकि हमारे पास 7 इसका आ रहा है 3 पुट करने से। ये आपका ऐसे ही हमारे पास ये इसकी रेंज आ चुकी है, ऐसे रहेगी। अब नेक्स्ट इसका हम ग्राफ करते हैं। आठवां पार्ट ही खड़ा है जी। अब उस हम टेबल को देखते हुए हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे हम। तो ये आपके ज़िम्मे असाइनमेंट लगाता हूँ कि आपने इस ग्राफ को ड्रा करना है। अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि फिर मैं आपको गाइड करूँगा। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपने पॉइंट ड्रा करने हैं पहले, फिर नेक्स्ट पॉइंट ड्रा करने आपने, फिर आपने इनको क्या करना है आपस में मैच कर देना है। तो ये आपका ग्राफ बन जी। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का। तो जी एक्स इज इक्वल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स माइनस 4 एक्स नॉट इज इक्वल टू 4। जी ये सेम ऊपर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम टू सेम उसी तरह है हमारे पास, यानी कि 4 हम पुट यहाँ नहीं कर सकते। 4 पुट करेंगे तो 1 और 0 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि नीचे 0 आपके ब्रैकेट सॉरी इसके बटे के नीचे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम इसको हम 0 नहीं 4 नहीं पुट करेंगे। तो अब फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम, एक्स नॉट बिलोंग करेगा 4। तो हमारे पास यानी कि रियल नंबर, बाकी कोई भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसके डोमेन रियल नंबर में से आप 4 निकाल देंगे, क्योंकि 4 आपने पुट नहीं करना, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। फिर आप इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आता है एक्स प्लस 4 आ चुका है यहाँ पे। तो एक्स प्लस 4 जी एक्स हम इसको डिफाइन करें, यानी कि इसमें हमने -4 नहीं पुट करना। फिर क्या होगा हमारे पास, अगर यहाँ पे हम 4 नहीं पुट करेंगे, अगर फर्ज करेंगे 4 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 8। तो 8 को हमने यहाँ से निकाल देना, सिंपल तरीका आपने याद रखना ये, यानी इस 4 को पुट तो नहीं करना, फिलहाल पुट करके चेक करें क्या आंसर आ रहा है, इसका आउटपुट आ रही है 8 आ रही है, 8 आर में से निकाल दें, ना 4 पुट करेगा ना आपके पास 8 आएगा। सिंपल तरीके से ये आपके पास इसकी आ चुकी है। अब चलते हैं इसकी ग्राफ की तरफ। जी अब इसका आपने सबसे पहले ये देखना है, आपने इसमें 4 तो पुट नहीं करना आपने, बाकी सारे नंबर आप पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 सॉरी 4 पुट नहीं करना, 5 6 7। तो इसके हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। तो आपने यहाँ पे एक्स एक्स वाई एक्स के ऊपर ड्रा करें जी। तो आपके पास ये पॉइंट सारे आ चुके हैं, आपने इनपुट की आउटपुट आपके पास मौजूद है। यहाँ पे ग्राफ ड्रा करें आप एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। तो 1 पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा 5 आ रहा है। तो यहाँ पे आप पॉइंट ड्रा करें। 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है।
तो इसमें हमने 4 पुट नहीं करना, तो 8 हमारे पास नहीं आएगा। तो ये वाली बाकी इसके अलावा सारे पॉइंट मौजूद होंगे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 4 पॉइंट से आप 1 पुट कर सकते हैं, आगे जो भी पुट कर सकते उसका आउटपुट हमारे पास लाजमी आएगी। तो यानी कि सिंपल आपने 4 और ये 8 पॉइंट जो है ये आपके पास पुट नहीं होगा, तो ये पॉइंट से ड्रा होगा, फिर हमारे पास ये सारा आगे पॉइंट आते जाएंगे। ये आपने गौर से देखना है। तो फिर हम यहाँ से पॉइंट क्या करेंगे, इसको स्केल के साथ ड्रा करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर भी ये एक क्वेश्चन सेम हमने ऊपर इस तरह किया है, यहाँ पे ब्रोकन का निशान आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जो ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है, यानी इधर से यहाँ तक बनता है, फिर यहाँ तक ये पॉइंट इसमें से नहीं बनता, यानी इसमें से कट आ रहा है, कट का ऑप्शन आ रहा है। ज़रा भी परेशान नहीं होना, आपने ऐसे ड्रा करना है, इसके अंदर ध्यान लगा देना आपने। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ ब्रेक हो गए किसकी वजह से, एट एक्स इज इक्वल 4, क्योंकि आप एक्स नॉट बिलोंग टू 4 करना है आपने। तो ये सिंपल आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन की कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टूडेंट चाहे को समझ नहीं आई किसी पॉइंट की किसी जगह से, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे स्टार्ट। तो आज मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।